नमस्कार साथियों। आज हम उत्तराखंड के इतिहास का वो चैप्टर खोलने वाले हैं जहां से यूकेपीएससी और यूकेएसएससी में सवाल बनते ही बनते हैं। जी हां, गोरखा शासन। इस एक विश्लेषण में आपके सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अपनी उत्तराखंड एग्जाम्स की तैयारी को और भी धार देने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द को पकड़ते हैं जो इस पूरे दौर की पहचान है, गोरख्याली। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, उत्तराखंड में गोरखाओं का जो क्रूर और दमनकारी शासन था, उसी को गोरख्याली कहा गया। मतलब ये एक शब्द ही उस दौर की पूरी कहानी बता देता है, जुल्म और अत्याचार की कहानी। अब देखिए, गोरखा शासन पूरे उत्तराखंड में तो था, लेकिन क्या आपको पता है कि कुमाऊं और गढ़वाल में इसका टाइम पीरियड अलग-अलग था? कुमाऊं पर उन्होंने 1790 से 1815 तक यानी पूरे 25 साल राज किया, जबकि गढ़वाल पर 1804 से 1815 तक लगभग 10.5 साल। ये डेट्स और ये ड्यूरेशन दोनों ही एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें नोट कर लीजिए। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसका रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले समझेंगे कि गोरखा आक्रमण हुआ कैसे, फिर देखेंगे कि सूबेदारों का प्रशासन कैसा था। उसके बाद आएगा हमारा एग्जाम कॉर्नर, जहां हम कुछ मजेदार फैक्ट्स और ट्रिक्स जानेंगे, और आखिर में करेंगे एक रैपिड फायर रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, गोरखा आक्रमण। अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड पर हमला हुआ ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे उस समय के नेपाल में झांकना होगा। देखिए, 18वीं सदी का नेपाल आज जैसा एक देश नहीं था। ये 24 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें चौबीसी कहते थे। फिर एंट्री होती है पृथ्वी नारायण शाह की, जिन्होंने इन बिखरी हुई रियासतों को एक करके एक मजबूत गोरखा साम्राज्य बनाया। और जब एक साम्राज्य मजबूत होता है तो वो फैलता है। इसी विस्तारवादी नीति का अगला निशाना बना उत्तराखंड। और ये रहा एक वीवीआई एग्जाम फैक्ट जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। जब 1790 में कुमाऊं पर हमला हुआ तो नेपाल का राजा कौन था? नाम याद रखिएगा, रण बहादुर शाह। और मजे की बात यह है कि वो उस समय नाबालिग थे, सिर्फ 15 साल के। इसलिए उनकी जगह पर असली सत्ता उनके संरक्षक यानी रीजेंट चौधरी बहादुर शाह के हाथों में थी। इसे बिल्कुल रट लीजिए। कुमाऊं पर आक्रमण की पूरी कहानी को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, घर का भेदी हर्षदेव जोशी गोरखाओं को न्योता देते हैं। दूसरा स्टेप, हमला, जिसकी कमान संभालते हैं अमर सिंह थापा। और तीसरा और सबसे निर्णायक स्टेप, हवालबाग की लड़ाई, जहां गोरखा चंद शासक महेंद्र चंद को हरा देते हैं और कुमाऊं पर उनका कब्जा हो जाता है। कुमाऊं जीतने के बाद गोरखाओं की नजरें गढ़वाल पर थी। 1791 में लंगूरगढ़ में तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1803 में गढ़वाल में एक भयानक भूकंप आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। गोरखाओं ने इसी आपदा को अवसर बनाया और 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में राजा प्रद्युम्न शाह से लड़े। इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए और गढ़वाल भी गोरखाओं के अधीन आ गया। तो अब कब्जा तो हो गया, पर राज कैसे चलाया? गोरखाओं ने कुमाऊं में शासन करने के लिए अपने प्रशासक नियुक्त किए, जिन्हें सूबेदार या सुब्बा कहा जाता था। चलिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सूबेदारों को जानते हैं जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं। सबसे पहला नाम जो आपको रट लेना है वो है जोगा मल्ल शाह। ये कुमाऊं के पहले गोरखा सूबेदार थे। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आता है, कुमाऊं का प्रथम सुब्बा कौन था? और जवाब है जोगा मल्ल शाह। इसके बाद आया दूसरा सुब्बा, काजी नरशाही। इसका नाम एक बहुत ही क्रूर घटना से जुड़ा है, मंगलवार रात्रि कांड। आपको बस इतना याद रखना है कि एग्जाम में जैसे ही मंगलवार रात्रि कांड दिखे तो उसका कनेक्शन सीधे नरशाही से जोड़ देना है। एक और इंपॉर्टेंट सूबेदार था बमशाह। इसने क्या किया? इसने ब्राह्मणों पर एक स्पेशल टैक्स लगाया था जिसका नाम था कुसई कर। यह अक्सर मैच द फॉलोइंग में आता है, एक तरफ बमशाह, दूसरी तरफ कुसई कर, याद रखिएगा। अच्छा, जोगामल शाह सिर्फ पहला सूबेदार ही नहीं था, उसने कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त यानी लैंड सेटलमेंट भी किया था। उसने 4 मेन टैक्स लगाए, मांगा राजकर, बीसी, सुबांग दस्तूर और सलामी। इनमें से बीसी टैक्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो 20 नाली जमीन पर लगता था। नाली उत्तराखंड में जमीन नापने की एक यूनिट है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सबसे मजेदार और स्कोरिंग सेक्शन पर, एग्जाम कॉर्नर। यहां हम वो बातें जानेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में नंबर दिलाएंगी।
तो अब अपना पूरा ध्यान यहां लगाइए। ये स्लाइड तो समझ लीजिए आपके रिवीजन के लिए सोने की खान है। देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह पर। कब शुरू हुआ, कितने साल चला, कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा राजा हारा और पहला प्रशासक कौन था। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। गोरखा टाइम के कुछ खास शब्दों से भी सवाल बनते हैं। इसमें सबसे जरूरी शब्द है विचारी। क्या आप जानते हैं विचारी का मतलब क्या था? इसका मतलब था न्यायाधीश या जज। ये सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है कि इसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। विचारी मतलब न्यायाधीश। अब इन दो मिलते जुलते शब्दों का अंतर समझिए, ढाकरिया और ठाकुरिया। ये कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए, ढाकरिया वो सैनिक थे जो नौकरी से निकाल दिए जाते थे, डिस्चार्ज कर दिए जाते थे। वहीं ठाकरिया वो ऊंचे अफसर थे जिन्हें पेंशन मिलती थी। तो याद रखिए, ढाकरिया मतलब डिस्चार्ज सैनिक और ठाकुरिया मतलब पेंशन्ड ऑफिसर। ये छोटा सा फर्क ही एक नंबर का सवाल बन सकता है। और ये रही हमारी स्मार्ट रिवीजन ट्रिक्स। कुमाऊं के पहले 6 सूबेदारों का क्रम याद रखने के लिए बस ये लाइन याद रखिए, जोना आपबा। जो से जोगामल, ना से नरशाही, ए से अजब सिंह और इसी तरह आगे। और जोगामल के टैक्स के लिए बस BSS याद रखिए, BC, सुबांग और सलामी। है ना बिल्कुल आसान? चलिए, तो अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसे फटाफट से दिमाग में फिट कर लेते हैं। रैपिड फायर रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। कुमाऊं पर कब्जा कब हुआ? 1790। गढ़वाल पर 1804। गोरखाओं को किसने बुलाया? हर्षदेव जोशी ने। कुमाऊं का पहला सूबा? जोगामल शाह। मंगलवार रात्रि कांड किससे जुड़ा है? नरशाही से। बमशाह ने कौन सा टैक्स लगाया? कुसही टैक्स। गोरखाओं के क्रूर शासन को क्या कहते हैं? गोरखियाली। और बिचारी का मतलब क्या था? न्यायाधीश। सब कुछ याद हो गया? और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, सफलता पसीने और सही दिशा की मोहताज होती है। आप पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम यहाँ सही दिशा दिखाने के लिए हैं। यकीन मानिए, आज की आपकी यही मेहनत कल आपके सरकारी वर्दी का आधार बनेगी। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हाई यील्ड सेशंस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वर्दी आपका इंतजार कर रही है। जय हिंद।